नमस्कार दोस्तों, एमपीएन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 35। पहला प्रश्न है, गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज इज ए बायलैटरल ड्रिल बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया। यह दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी और मानवीय अभियानों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह कंबोडिया के सिहानो कबीले में रीम नेवल बेस पर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन अप्रैल 2025 में चीनी युद्धपोतों के आगमन के साथ हुआ था। यह दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते रणनीतिक पदचिह्न को उजागर करता है और इंडो पैसिफिक में एक बड़ी भू राजनीतिक प्रतियोगिता को दर्शाता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रॉटरडैम, नीदरलैंड। यह 20 से 22 मई तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए भारत की पहलों को रेखांकित किया। सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके या बायोमास गैसीकरण के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हरित हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए भारत की प्रमुख नीति है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। मिशन का पहला चरण 2022-23 से 2025-26 तक है। इसके बाद दूसरा चरण 26-27 से 29-30 तक होगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया? द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। इस बड़े पैमाने के अभ्यास में पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाने, बख्तरबंद कोर, पैरा स्पेशल फोर्स, आर्मी एविएशन, इंजीनियर और सिग्नल जैसी विभिन्न इकाइयां शामिल थीं। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में यह अभ्यास महत्वपूर्ण है, जो संवेदनशील सीमाओं पर भारत की सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की। यह पहल कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को राज्य की समृद्ध जैव विविधता का अनुभव करने का मौका मिलेगा। वर्तमान में यह सेवा सप्ताहांत पर संचालित होती है, लेकिन इसे दैनिक संचालन में विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि यह साल भर अधिक आगंतुकों के लिए सुलभ हो सके। यह योजना उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा एक गंतव्य 3 जंगल थीम का हिस्सा है। त्रिपुरा की किस नगर पंचायत ने एकल उपयोग प्लास्टिक के हरित विकल्प के रूप में PBAT से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं? विच नगर पंचायत इन त्रिपुरा हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपोस्टेबल बैग्स मेड फ्रॉम PBAT एज ए ग्रीन ऑल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कमालपुर नगर पंचायत। PBAT का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीब्यूटिलीन एडिपेट टेरेप्थेलेट। यह एक बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक प्लास्टिक के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में किया जाता है। यह एडिपिक एसिड, ब्यूटानडायोल और टेरेप्थेलिक एसिड का एक सहबहुलक है और इसे पारंपरिक प्लास्टिक निर्माण विधियों का उपयोग करके संसाधित किया जा सकता है। यह मजबूत, लचीला, नमी प्रतिरोधी और पैकेजिंग के लिए सुरक्षित है, जो इसे प्लास्टिक प्रदूषण का एक व्यावहारिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रस्तुत करता है। यदि आपको 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन अकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के PDF कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैलिड प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक GK नोट्स और NCERT टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैलिड प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90।
तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन अकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, साथ में बीपीएससी पीवाईक्यूज। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स 14 पीडीएफ कुल मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 एमसीक्यूज का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यूज का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है, और साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और फिर चौथा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस बीपीएससी पीवाईक्यूज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम ने 95% साक्षरता दर PLAFS सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 98.20% को पार कर लिया, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा परिभाषित पूर्ण साक्षरता के बराबर माना जाता है। इससे पहले लद्दाख उल्लास समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बनी थी। किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्का पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया? विच यूनियन मिनिस्टर laid the foundation stone of the aqua park and inaugurated the fish festival in Tripura? The right answer is option number C, ललन सिंह। 18 मई को त्रिपुरा के अगरतला में 1 दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन किया। इस दिन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कैलाश शहर में लगभग 42 करोड़ की लागत से बनने वाले एकीकृत जल पार्क की आधारशिला रखी। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और स्थानीय मछुआरों को सशक्त बनाना है। राजाओं की बावली, जिसका उल्लेख समाचारों में किया गया है, 16वीं शताब्दी की एक बावड़ी है जो किस शहर में स्थित है? राजाओं की बावली दैट वाज मेंशन्ड इन न्यूज इज ए 16th century stepwell located in which city? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ASI ने नई दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में स्थित 16वीं सदी की बाबरी राजाओं की बावली का जीर्णोद्धार पूरा कर लिया है। यह परियोजना ऐतिहासिक जल प्रणालियों की पहल के व्यापक ढांचे के तहत विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। राजाओं की बावली क्या है? एक बावड़ी जिसमें एक ही परिसर में एक मस्जिद और एक मकबरा भी शामिल है।
और इसका निर्माण दौलत खान लोदी के शासन के दौरान लगभग 1506 ईस्वी में किया गया था। चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? द चेंचू ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नल्लामाला वन। अभी न्यूज में क्यों है? तेलंगाना सरकार ने चेंचू आदिवासी परिवारों के लिए 10,000 इंदिरा अम्मा आवासों को मंजूरी दी है। चेंचू एक द्रविड़ जनजाति है जिसे भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनका पारंपरिक जीवन जीने का तरीका शिकार और भोजन इकट्ठा करना है। इन्हें सबसे पुरानी तेलुगु भाषी जनजातियों में से एक माना जाता है। ये मुख्य रूप से नल्लामाला वन और आसपास के क्षेत्रों सहित वन क्षेत्र में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए वन उपज पर निर्भर हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द इंदिरा सौर गिरी जल विकासम स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नागर कुर्नूल जिले के अमराबाद मंडल के माचाराम में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य बिजली रहित आदिवासी भूमि में सौर ऊर्जा से चलने वाले बोरवेल का उपयोग करके सिंचाई प्रदान करना है। यह वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति किसानों की 6 लाख एकड़ भूमि को कवर करेगा। 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को व्यक्तिगत इकाइयां मिलेंगी, जबकि छोटे भूमिधारक बोरवेल उपयोगकर्ता समूह बनाएंगे। किस संगठन ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाले नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली का विकास किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अ हाई प्रेशर नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फॉर सी वाटर डिसेलिनेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, DRDO। कानपुर में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DMSRDE ने समुद्री जल के उच्च दबाव विलवणीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्वदेशी तकनीक नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह झिल्ली खारे समुद्री जल में क्लोराइड आयनों की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली स्थायित्व चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? द सिरुई लिली फेस्टिवल 2025 वाज हेल्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। यह मितई और कुकी जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा के कारण 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। यह उखरुल जिले में मनाया जाने वाला 5 दिवसीय सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महोत्सव है जो तांगखुल नागा जनजाति का घर है। पहली बार 2017 में आयोजित यह महोत्सव मणिपुर के 2 प्रमुख पर्यटन कार्यक्रमों में से एक है। दूसरा क्या है? संगाई महोत्सव। किस केंद्रीय मंत्री ने सागर में सम्मान यानी SMS पहल शुरू की? विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द सागर में सम्मान SMS इनिशिएटिव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल। यह भारत सरकार द्वारा 18 मई को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस समारोह के दौरान शुरू की गई एक नई नीतिगत पहल है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और लैंगिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए इस पहल का अनावरण किया। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस हाइब्रिड कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में समावेशी विकास, डिजिटल सुलभता और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इसका आयोजन SBI फाउंडेशन और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली के सहयोग से किया गया था, जिसमें एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी और मिशन एक्सेसिबिलिटी का समर्थन भी शामिल था। मदकू द्वीप जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? मदकू द्वीप दैट वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
छत्तीसगढ़। यह द्वीप छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास शिवनाथ नदी पर स्थित एक द्वीप है। यह स्थल प्राचीन मंदिरों के खंडहरों और पुरातात्विक खोजों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कलचुड़ी राजवंश 11वीं शताब्दी की संरचनाएं भी शामिल हैं। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी आउटलुक 2025 जारी किया? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी आउटलुक 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा वैश्विक ईवी आउटलुक 2025 जारी किया गया। 2024 में वैश्विक स्तर पर बिकने वाली 4 में से 1 कार इलेक्ट्रिक होगी, यह इस रिपोर्ट में कहा गया है। चीन वैश्विक ईवी कार बिक्री में लगभग 50% के साथ सबसे आगे है। एशिया और लैटिन अमेरिका, विशेष रूप से थाईलैंड, वियतनाम और ब्राजील नए ईवी विकास केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। 2024 में 2 और 3 पहिया वाहन सबसे अधिक विद्युतीकृत परिवहन खंड थे। भारत ने 2024 में लगभग 20% साल दर साल वृद्धि के साथ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में वैश्विक विकास का नेतृत्व किया। इसके लिए एक महत्वपूर्ण पहल है PM-E ड्राइव, इससे समर्थन मिल रहा है भारत में। वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया का संचालन कौन करता है? हु कंडक्ट्स द एनुअल ऑपरेशन ओलिविया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड। यह नवंबर से मई तक भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG द्वारा चलाए जाने वाला एक वार्षिक समुद्री संरक्षण मिशन है, जिसका उद्देश्य ओडिशा तट पर ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षित घोंसले सुनिश्चित करना है। फरवरी 2025 में इस ऑपरेशन के कारण रसिकुल्या नदी के मुहाने पर रिकॉर्ड 7 लाख कछुए घोंसले बनाए गए। समाचारों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सकुराजिमा वोल्केनो दैट वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जापान। न्यूज में क्यों है? जापान के इस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ, जिससे इसके क्रेटर से 3000 मीटर ऊपर राख का एक बड़ा गुबार उठा। यह जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और नियमित रूप से अलग अलग स्तरों पर विस्फोट होते रहते हैं। यह एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक विस्फोट 1471, 76 और 1914 के दौरान हुआ था। कागोशिमा पर राख के लगातार जमा होने और इसकी विस्फोटक क्षमता के कारण इसे बहुत खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए DPIIT ने किस संगठन के साथ साझेदारी की? DPIIT पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इनोवेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, GEAPP। DPIIT ने हाल ही में भारत में जलवायु तकनीक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के साथ 2 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी फंडिंग, मेंटरशिप, पायलट प्रोजेक्ट के अवसर और बाजार तक पहुंच प्रदान करेगी। यह इंटिस चैलेंज के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में नवाचारों को $5 लाख तक का पुरस्कार देगा। किस संगठन ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी एंड स्टूडेंट सेफ्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन NCW ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल भारत भर में 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, यौन उत्पीड़न को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और छात्रों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों से निपटना है। भारतीय जूट निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया JCI कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में किसानों द्वारा संकटग्रस्त बिक्री को रोकने के लिए JCI ने फसल वर्ष 2025-26 के लिए जूट का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,335 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5,650 रुपये प्रति क्विंटल। JCI 1971 में बिना किसी सीमा के कच्चे जूट के लिए मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा हर साल
MSP तय किया जाता है। JCI किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने में मदद करता है और मूल्य स्थिरता देता है। इसकी शुरुआत तो छोटी थी, लेकिन अब इसने 7 जूट उत्पादक राज्यों, कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अपना नेटवर्क विस्तारित कर लिया है। किस संगठन ने भारत के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप एक सौर ऊर्जा चालित मानव रहित विमान का विकास किया? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडियाज हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म HAP प्रोटोटाइप अ सोलर पावर्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, NAL। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला यानी NAL द्वारा डिजाइन किए गए भारत के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म HAP प्रोटोटाइप ने प्रमाणित ऑटो पायलट सिस्टम के साथ प्री मानसून उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। HAP एक मानव रहित सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान है जो 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में उड़ान भरता है। यह निरंतर हवाई सेवाओं के लिए ग्राउंड सिस्टम और उपग्रहों के बीच एक मध्य परत के रूप में कार्य करता है। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत NAL बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया था। स्पाइस्ड योजना किस मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जाती है? स्पाइस्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस मंत्रालय ने स्पाइस्ड योजना को मंजूरी दी है। फुल फॉर्म क्या है इसका? निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता। यह एक मसाला बोर्ड योजना है। इसका उद्देश्य इलायची के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करना और छोटी और बड़ी इलायची की उत्पादकता बढ़ाना, निर्यात को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण और हितधारकों का कौशल विकास आदि। 15वें आयोग की शेष अवधि के दौरान इसका कार्यान्वयन किया जाएगा 2023-24 से लेकर 25-26 तक। RS-24 यार्स किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? द RS-24 यार्स is an international ballistic missile developed by which country? The right answer is option number C, रूस। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने हाल ही में बताया कि रूस यूक्रेन और पश्चिमी देशों को डराने के लिए RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण और युद्ध प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। RS-24 यार्स, जिसे नाटो SS-29 के रूप से जानता है, एक रूसी निर्मित ICBM है यानी इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल। यह आधिकारिक तौर पर फरवरी 2010 में सेवा में आया और रूस की रणनीतिक मिसाइल सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे SS-19 टिलेट्टो और SS-18 शैतान जैसे पुराने ICBM को बदलने के लिए विकसित किया गया था। यह सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। खबरों में रही इंद्रायणी नदी किस राज्य में स्थित है? इंद्रायणी रिवर दैट वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। पिंपरी चिचवर नगर निगम ने हाल ही में चिखली में इंद्रायणी नदी की नीली बाढ़ रेखा के भीतर स्थित रिवर विला परियोजना से 36 अवैध बंगलों को ध्वस्त कर दिया। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नदी है। यह भीमा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। यह एक वर्षा आधारित नदी है जो लोनावाला के हिल स्टेशन के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। यह तुलापुर में भीमा नदी में विलीन होने से पहले पुणे जिले से होकर बहती है। इंद्रायणी नदी पर स्थित कामसेत में वालवन बांध एक जल विद्युत उत्पादन स्टेशन है। चपटे शरीर वाली छिपकली की प्रजाति ब्लाइड रोंडावेल फ्लैग गेको को 34 वर्षों बाद किस देश में पुनः खोजा गया? द ब्लाइड रोंडावेल फ्लैट गेको, अ फ्लैट बॉडीड लिजार्ड स्पेसीज, वाज रीडिस्कवर्ड इन विच कंट्री आफ्टर 34 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। इसे 34 वर्षों तक अदृश्य रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका के मपुनलंगा प्रांत के ब्लाइड रिवर कैनियन में फिर से खोजा गया। यह चपटे शरीर वाली छिपकली 8 से 9 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और चट्टानों और पथरीले उभारों पर रहने के लिए अनुकूलित है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल है। इसे पहली बार 1991 में खोजा गया था, लेकिन तब से कोई भी नज़र नहीं आने के कारण इसके विलुप्त होने की आशंका या इससे एक अलग प्रजाति होने पर संदेह होने लगा था। डेटा की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इसे डेटा डेफिशिएंट के रूप में सूचीबद्ध किया था। सतही जल और महासागर स्थलाकृति उपग्रह किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी SWOT सैटेलाइट इज ए ज्वाइंट मिशन ऑफ विच 2 स्पेस एजेंसीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
नासा, CNES, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी। नासा और वर्जीनिया टेक के शोधकर्ताओं ने पहली बार स्वॉट उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग करके अमेरिकी नदियों पर बाढ़ की लहरों की गति और ऊंचाई को मापा है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। यह पानी की सतहों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने के लिए KA बैंड रडार इंटरफेरोमीटर नामक एक विशेष उपकरण का उपयोग करता है। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। कौन सा कथन सही है यह बताना है। इसका प्रबंधन कर्मयोगी भारत द्वारा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक सरकारी स्वामित्व वाली गैर लाभकारी विशेष प्रायोजन वाहन है। बिल्कुल सही है यह लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी समय कहीं भी किसी भी डिवाइस पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो अब तक पारंपरिक उपायों के माध्यम से प्राप्त करना असंभव था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को एक बार पका गर्म भोजन उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही है यह तिथि भोजन जैसी पहलों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और स्कूल पोषण उद्यानों के विकास को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही। इसकी लागत केंद्र और राज्यों द्वारा 60-40% रेशियो के आधार पर साझा की जाती है, जिसमें केंद्र खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। बिल्कुल ही सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। उल्लास समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा को समझना कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे 2022 से 2027 तक क्रियान्वित किया जा रहा है। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाना है। बिल्कुल सही है। इसमें आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा जैसे प्रमुख घटक शामिल हैं। बिल्कुल सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।